Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology teacher Iftikhar Ahmed. Today the topic we have discussed is transport of water. क्योंकि ये हमने चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्टडी करना है। इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट है एनिमल बॉडी के अंदर और प्लांट बॉडी के अंदर, उन तमाम को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपने ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको आइडिया दिया था कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसे प्रोसेस का अमल है जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को, आइंस को, वाटर को या मिनरल्स को प्लांट बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट, के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर से क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसमें पहले आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के हवाले से पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का हमने देखा था वाटर और आइंस की ट्रांसपोर्ट जो है, उसमें आपने देखा था कि जो हमारे पास रूट्स हैं या रूट हेयर्स थी वो पानी को ऑब्जॉर्ब करती थी। ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते थे, पानी को ट्रांसपोर्ट कर देते थे टू कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स आपके पास दो किस्म के थे, या जाइलम थी या फ्लोएम थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ हमेशा स्पेसिफिक होते हैं इन देयर फंक्शंस के, हम हमेशा ही अपने काम के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। जाइलम है उसका काम पानी को ट्रांसपोर्ट करना है और फ्लोएम है उसका काम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये हमेशा इन्हीं दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इनके अलावा ये किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो वहाँ से रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करती हैं किस चीज़ को, पानी को और आइंस को, देन इट ट्रांसफर टू कंडक्टिंग सेल्स। तो उसके बाद वो कंडक्टिंग सेल्स की तरफ क्या करती, ट्रांसफर करती। कंडक्टिंग सेल्स में आपके पास जाइलम फ्लोएम तक आने के लिए पौधे को पानी को मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ता था। उसे कॉर्टेक्स से गुजरना पड़ता था, उसे एपिडर्मिस से गुजरना पड़ता था, एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकल से, फिर जाकर वो जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचता था। फिर जाइलम और फ्लोएम क्या काम करती थी, जाइलम फ्लोएम काम ये करती थी कि उस पानी को फिर वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी क्या कर देती थी, ट्रांसपोर्ट कर देती थी। तो आज हमने एक मैकेनिज्म समझना है। वो मैकेनिज्म क्या है कि पानी ज़मीन से आता है और पौधे की लेंथ लंबाई बहुत होती है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी वो चीज़ है जो वो नीचे से पानी को खींचकर ऊपर तक ले आती है। जिस तरह हम घरों में देखें कि हमने अगर तीसरी स्टोरी के ऊपर, घर के तीसरी स्टोरी के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर हमने क्या करना है, पानी को पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन लगाते हैं, वो जो क्या करती है, पंप करती है वाटर को जो ऊपर तक जाता है। तो हम ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, तो वो मोटर जो है वो किसी प्लांट के अंदर तो नहीं लगी हुई। तो हमने ये देखना है कि प्लांट जो है वो पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ये सारे मैकेनिज्म को हमने समझना है, स्टडी करना है। अच्छा, इसको आपने समझने के लिए हमें बॉटनी का सहारा लेना पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने कई साल लगा दिए थे, काफ़ी अरसा लगा दिया था। उसके बाद जाकर स्टडी करने के बाद जाकर उनने एक थ्योरी निकाली थी जिसको आप लोग नाम देते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ठीक है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी मैं मजीद भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का पहले आप लोग को वो क्या बता रहे हैं, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हैज़ बीन स्टडीड मैनी ईयर, कि इसको काफ़ी सालों तक साइंटिस्ट स्टडी करते रहे। साइंटिस्ट को, बॉटनिस्ट को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि जो पानी है वो पौधों के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म क्या है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको मैंने काफ़ी साल जो है स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने उनकी जो रिसर्च है, रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च इज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, तो उनने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी इसका रिजल्ट निकाला। अब कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या कहती है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ये कहती है कि पानी दो किस्म से, दो तरीकों से क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उसमें सबसे जो बेसिक रोल होता है वो ट्रांसपिरेशनल पुल का होता है। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है, ट्रांसपिरेशन का तो आपको पता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, के प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स हैं उन पार्ट से प्लांट का जो वाटर है उसका लॉस, उस लॉस को वो स्टोमेटा के जरिए होता है, उस लॉस को आप थ्रू एवापोरेशन वेल बी नेम्ड है ट्रांसपिरेशन। उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। कि अगर उनके अपर पार्ट से पानी का लॉस हो रहा हो तो उसे आप लोग ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं और वो एवापोरेशन के थ्रू होता है। तो जब पानी एवापोरेशन के थ्रू ट्रांसपेयर होता है, उसकी ट्रांसपिरेशन होती है, तो आपने याद रखना है कि वो ट्रांसपिरेशन कुछ खास तरीकों से होती है। ये फॉर एग्जांपल पौधा है, पौधे की जाइलम है, ऊपर क्या है, ऊपर आपने समझना है कि ये लीव है पौधे का, यहाँ पर एक स्टोमेटा मौजूद है, यहाँ से पानी ने ट्रांसपेयर होकर बहर बुखारात में चेंज जाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पानी जो है ये ऐसे एक कॉलम की सूरत में जो है वो मौजूद होता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो कॉलम की सूरत में मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, एक उनमें से जो ड्रॉप है
वो स्टोमेटा में मौजूद है। अब जैसे ही ये ड्रॉप ट्रांसपीरेशन करके बाहर चला जाता है तो यहां पर जगह खाली हो जाती है। तो जब यहां पर जगह खाली होती है तो ये वाला कतरा क्या करता है, अपने से नीचे वाले कतरे को, ये ऐसे लाइन है, ये वाला जब कतरा जैसे ही ट्रांसपीरेशन इसकी होगी ड्रॉप की, तो ये ड्रॉप अट्रैक्ट करेगा इस ड्रॉप को, और ये ड्रॉप क्या करेगा, इसकी जगह लेने के लिए ऊपर चला जाएगा। अब इस तरह क्या होगा कि इस ड्रॉप ने इसको अट्रैक्ट किया, इस ड्रॉप ने इसको अट्रैक्ट किया, तो ये अट्रैक्शन ऐसे नीचे तक आती जाएगी। अब ये अट्रैक्शन कैसे हुई थी, ये अट्रैक्शन हुई थी ट्रांसपीरेशन की वजह से। ये कशिश ट्रांसपीरेशन की वजह से बनी थी। तो इस वजह से, क्योंकि ये कशिश ट्रांसपीरेशन की वजह से बन रही है, इसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, ट्रांसपीरेशनल पुल का नाम देते हैं। और ट्रांसपीरेशनल पुल ही वो फर्स्ट मैकेनिज्म होती है, वो फर्स्ट प्रोसेस है जो क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद वो बताता है कि व्हेन ट्रांसपेयर, ये वो ही टोटल आपको मैकेनिज्म बता रहा है कि यहाँ पर पानी अपने आप को किस तरह जो है वो ट्रांसपेयर करता है। उसके बाद वो आपको बताता है कि दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस, यानी कि ये पानी कैसे मूव कर रहा है यहां से यहां तक। मैंने कहा कि ट्रांसपीरेशनल पुल होती है जो अट्रैक्ट करती है, तो यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी होता है। ऑस्मोसिस आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ी हुई है कि ऑस्मोसिस क्या होती है, कि पानी अपनी उस जगह से जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है मूव करता है उस जगह पर जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो पानी का अपनी कम ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है, सॉरी ये ऑस्मोसिस कहलाता है, और ये थ्रू मेम्ब्रेन के होता है। तो यहाँ पर भी वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए क्या करते हैं, मूव करते हैं। वन ड्रॉप अट्रैक्ट द अदर ड्रॉप। अब ये वही कुछ है जो मैंने आपको बताया है कि एक ड्रॉप है, ये नीचे वाले को अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला अपने से नीचे वाले को, तो इस तरह एक कॉलम बनता है और पानी क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर जो पानी मौजूद है जाइलम के कॉलम के अंदर, जाइलम की ट्यूब के अंदर, उसमें दो किस्म की अट्रैक्शंस होती हैं। एक उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो कोहेजन की होती है, और दूसरी उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो एडहीजन की होती है, या एडहीशन भी से कहते हैं, कोहेजन एंड एडहीशन। अब ये क्या चीजें हैं, कोहेजन आपने याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है एक दूसरे के दरमियान, यानी कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे कोहेजन का नाम देते हैं। तो ये कोहेजन भी बेस बनती है मूवमेंट का, किस चीज की, वाटर की मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ। फिर उसने दूसरा बताया एडहीजन का। इसमें क्या है कि पानी ये किस में मौजूद है, ये पानी जाइलम के अंदर मौजूद है ना। एक तो पानी अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर वाला ड्रॉप नीचे वाले ड्रॉप को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी तरह ये ड्रॉप जो है जाइलम की वॉल्स के साथ भी एक अट्रैक्शन रखते हैं, यानी कि वाटर के ड्रॉप्स और जाइलम के वॉल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को आप लोग नाम देते हैं एडहीजन का। अब दो किस्म की, एक ट्रांसपीरेशनल पुल वो भी मूव करवा रही है, दूसरा कोहेजन मूव करवा रही है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर एडहीजन भी है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जाइलम की वॉल्स के साथ भी अट्रैक्ट है। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जाइलम के वॉल्स के साथ भी इनकी अट्रैक्शन होती है, तो तब इस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, तो तब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और ये वही मैकेनिज्म है जो नीचे से पानी को खींचकर क्या करता है, ऊपर तक ले आता है, और इस तरह पानी क्या करता है, रूट से लेकर पौधे के जितना भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स तक अपनी मूवमेंट करता है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, जिसमें आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के हवाले से स्टडी किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का जो मैकेनिज्म है उसको देखा कि कोहेजन क्या होती है, एडहीजन क्या होती है, ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होती है। तो ये सारे शॉर्ट भी लगते हैं और लॉन्ग के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने दोनों तरीकों से इसको प्रिपेयर करना है। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आती तो वो आपने कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछनी है, पर बाकी अपना होमवर्क भी साथ साथ आप लोग करते रहें। अल्लाह हाफिज़।